तो देखना है वो बच्चे आज के इस वीडियो के माध्यम से जो है माध यानी सांख्यिकी के अंदर ही माध मदी का बहुलक आता है। क्या आता है? सांख्यिकी के अंदर ही माध मदी का बहुलक है। यानी माध मदी का बहुलक का यह जो है ना सांख्यिकी क्या है? पिताजी है। क्या है? पिताजी। यानी उसी में एक आता है माध। का आता है? माध। तो माध पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम समांतर माध पर चलेंगे। किसमें? वो समांतर माध। समांतर माध होता है कैसे, है ना, और किस तरह का आंकड़ा दिए होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखो ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन से हम लेके ही सॉल्यूशन करके बता दिया जाएगा। तो आता है अधिक परीक्षणों। कब हुआ? अधिक परीक्षणों 3, 7, 5, 2, 8 हो तो उनका समांतर माध ज्ञात करें। किसका हुआ? समांतर माध। तो समांतर माध के लिए जो है वो ऐसे दिया होते आंकड़े, है ना, कैसे? इस तरह के आंकड़े दिया होगा, है ना। तो समांतर माध कब हुआ? तो समांतर माध का अपने सूत्र क्या होता है? समांतर माध का सूत्र क्या होता है? तो पहले लिखना है समांतर माध। क्या हुआ? समांतर माध। देखो सही से दिखा दे रहा है कैमरा। तो समांतर माध आता है। क्या आता है? समांतर माध बराबर होता है क्या? ये सुनना, सभी सभी इतना ज्यादा डाल दिया। सभी परीक्षणों का योगफल। सभी परीक्षणों का योग। कब हुआ? सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों परीक्षणों की संख्या। कब हुआ? संख्या यानी गिनती कितना है। ठीक है ना। तो अब सुनो ना, यह क्या करना है? माध बराबर। कब हुआ? माध बराबर। तो माध बराबर इसको x मान लो, है ना, बराबर। तो इसको सभी परीक्षणों कहाँ है? परीक्षणों, सभी परीक्षणों कहाँ है? तो सभी परीक्षणों यहाँ है ना। तो हुआ 3, है ना, प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8। अब संख्या परीक्षणों का, कुल परीक्षणों का संख्या यानी परीक्षणों की संख्या लिख दो ना, तो वही हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा ये समझो। परीक्षणों कितने? तो 1, 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 5 है। तो 5 से क्या करूंगा? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे ने। तो भाग दे दूंगा। अब आता हुआ आपस में सभी को जोड़ देंगे। 10 हुआ, 10 और हुआ 15 हुआ, हुआ ना। 15 और 10 25 हो गया। कितना हो गया? 25। 25 बटे 5 हो गया। कट के कितना आता है? 5 आता है। तो माध जो निकलता है कितना निकलता है? 5 निकलता है। लेकिन अब क्या करना है वह समझो ना। मान के चलो यह क्वेश्चन रहे। क्या क्वेश्चन? यदि यहाँ आ रहा है, देखो, यदि परीक्षणों कब हुआ? परीक्षणों 3, 7, 1, 2, 8, है ना, हो तो माद बराबर माद 5। माद 5 है। तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। क्या करना है? x का मान। तो आप पहले सुनो ना, यह सिंपल था ना, इसमें सिंपल आंकड़े दिया था, उसका सिर्फ क्या करना हुआ? माद ज्ञात करने के लिए। क्या करने के लिए? माद ज्ञात कर। आप हुआ आंकड़े में एक विलुप्त कर दिया। आंकड़े में एक क्या कर दिया? यह जो विलुप्त कर दिया, यहाँ पर नहीं दिया हुआ आंकड़े, और इसी का मान पता करना है जो कि माद दिया हुआ है। कितने? 5 दिया हुआ। कितने माद दिया हुआ? 5। अब वो यहाँ के आंकड़े का कर दिया है, विलुप्त कर दिया, और यही विलुप्त को बताना है कि कितना वहां पर होगा। क्या होगा? होगा। तो पहले सबसे पहले क्या करना है? वही सूत्र लगाना है। माद बराबर कब हुआ? समांतर माद बराबर
समांतर माद बराबर बउआ परीक्षणों का यानी परीक्षणों सभी परीक्षणों का योगफल का बउआ योगफल बटे परीक्षणों की संख्या। क्या हुआ परीक्षणों की संख्या है, कुल लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत ना, परीक्षणों की संख्या लिखो, परीक्षणों परीक्षणों का संख्या। अब सुनो ना, माद बराबर दिया हुआ कितने बहुआ, तो माद बराबर दिया हुआ 5, तो 5 लिख दिया, कोई दिक्कत हुआ। परीक्षणों कितने हैं, देखो 3 + 7 + x + 2 + 8 बटे अब कितने संख्या है 1 2 3 4 5 कितने हैं 5, तो 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब ऐसे बुआ गुणा ऐसे करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो अब सुनो ना, इसको जोड़ो ना, 10 हुआ ना, 10 और 10 कितने हो गया 20 हो गया, कितने हो गया 20, और 5 इससे गुना हो जाएगा, तो 25 बराबर 20 + x का हुआ x। अब हुआ x बराबर 20 को इधर चले जाएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, यानी 25 घटा 20 बराबर x बराबर आता है बउआ कितना आता है 5, कितना आता है 5 आता है, कितना आता है 5। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी का दिक्कत हुआ नहीं। तो अगले हम क्वेश्चन पर बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन आते हैं बच्चे, है ना। तो 10 छात्रों का अंक प्राप्त दिया है, उसका जो है ना अंक प्राप्त दिया है, उसका समांतर माद ज्ञात करना है। क्या करना है, समांतर माद के बात आवे तो हुआ यह सूत्र लगाना है ना। समांतर माद बराबर सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों का संख्या, यानी कितने परीक्षण है। अब सुनो ना, तो सुनो बच्चे, माद बराबर यानी x बराबर मानो माद के 1 से परीक्षणों हुआ कितने हैं 50 + 40 + 22 + 35 + 45 + 60 + 50 + 70 + 50 + 78 बटे अब बटे वो कहां से लाते ये समझो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है, तो 10 से बुआ भाग दे देंगे, क्या करेंगे 10 से भाग, x बराबर आ जाएगा, सभी को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ के आएगा 500, कहा आ जाएगा 500, और बउआ 10 से क्या करेंगे बउआ भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी x बराबर जो आता है बउआ 50 माध्य आता है, समझा ना। कि जस्ट इससे पहले समांतर माध्य चला, क्या चला हुआ समांतर माध्य, तो अभी जो चलाने वाला हूं अगले जो टॉपिक आता है निम्नलिखित के वितरण का माप करें, क्या करें वितरण का माप ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो वितरण हमारा इस तरह का है, क्या हुआ इस तरह के है। अब सुनो ना, तो इसको कैसे हल किया जाएगा, कैसे हल किया जाएगा, तो कैसे हल किया जाए, तो बोर्ड पर तुझे देखना है, क्या बोर्ड पर तुझे देखना है, तो देखो ना, सूत्र होता है, क्या होता है माद बराबर सिग्मा fx का हुआ सिग्मा fx या सिग्मा f, है ना। यह सूत्र लगा लो, चाहे यह सूत्र लगा लो ना, कौन सा सूत्र देखो ना, x1 गुना इसको बोलो x1, इसको बोलो x2, इसको बोलो x3, x बोलो x4, इसको बोलो x5, इसको बोलो f1, इसको बोलो f2, इसको बोलो f3, इसको बोलो f4, इसको बोलो f5। इसमें किसी का प्रॉब्लम हुआ का नहीं हुआ। अब सुनो ना, तो यहाँ x1 f1 प्लस फिर हुआ x2 f2 प्लस
x3 इंटू f3, जितना तक ले रहे बउआ तो xn fn तक ले बउआ कर देना है, ठीक है, बटे बटे, ठीक है, बटे f1 वाला सिर्फ होगा क्या, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 जोड़ है बउआ जितना बउआ प्लस fn, यानी जितना n वह संख्या, जितना संख्या तक लोग, ठीक है, यही बस सूत्र भी लगा सकते हो, आंसर वही आएगा, क्या आंसर वही आएगा, ठीक है। अब सुनो ना, तो माध्य बराबर, अब सुनो ना, 10 गुना 3 प्लस 11 गुना 12 प्लस 12 गुना 18 प्लस 13 गुना 12 प्लस बउआ 14 गुना 3, गुना करने जानता है। अब नीचे क्या करेंगे, 3 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 3 बटे 48 हो जाएगा, कितने बउआ 48 हो जाएगा, कितने 48। अब देखो ना, आपस में यह दोनों को गुना करना है, यह दोनों के गुना करना है, यह दोनों को गुना करना है, यह दोनों को गुना करना है, यह दोनों को डायरेक्ट कर दूंगा तो बउआ 10 तिया 30 हो गया, 12 गुना 11 132 हो गया, कितना हो गया 132 हो गया, 12 कितना 216 प्लस 12 गुना 18 हो गया, 12 गुना 13 कर, ये तो बुआ यही है, मिटा क्यों दी, 156 और प्लस 42 बटे 48 जोड़ के आएगा 576, का आएगा 576 बटे 48, कट जाएगा कितने बार में बउआ, तो 12 बार में, कितने बार में कट जाएगा 12 बार में, कितने बार में 12 बार में, इसका आंसर जो आता है कितना आता है 12 आता है, ठीक है ना।